हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू द क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हम क्लास 5th का आगे का लेसन कंप्लीट करते हैं। तो हमारा कौन सा लेसन है? हमारा लेसन है फ्रॉम द रेलवे कैरेज। सो हमारे लेसन का नाम है फ्रॉम द रेलवे कैरेज। तो ये किसके बारे में है? ये है हमारा जब हम ट्रैवलिंग करते हैं स्पेशली ट्रेन से, और जो चीज़ें हम पीछे छोड़ देते हैं ये उससे रिलेटेड है। और हमारे राइटर जो हैं वो R.L. स्टीवेंसन हैं। इस पोएम में वो क्या बोलते हैं? द पोएम इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग द व्यू ऑफ पासिंग थिंग्स, मतलब उन चीज़ों के बारे में, उन दृश्यों के बारे में जो हम ट्रेन की ट्रैवलिंग करते टाइम पे देखते हैं। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन विचेस। विचेस का मतलब होता है जो चुड़ैलें होती हैं वो। ब्रिजेस एंड हाउसेस, एजेस, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows and horses and kettles, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye painted stations whistle while। so, अब इस पैराग्राफ में और इस स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या बोलता है? पोएट बोलता है कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो हमारी ट्रेन होती है वो कैसे, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। कैसे तेज़ दौड़ती है? जैसे कि जो परियां होती हैं वो चलती हैं, और जो मूवीज़ में, कार्टून्स में देखा होगा कि झाड़ू के ऊपर एक चुड़ैल बैठ के जाती है, उस तरह से वो उतनी तेज़ से चलती है। और इतनी तेज़ से चलती है जैसे कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे जा रहे हों। और जो ट्रेन होती है वो अपने पीछे क्या छोड़ती जाती है? जैसे कि हम ट्रेन के बाहर देखते हुए तो ब्रिजेस दिखते हैं, हाउसेस दिखते हैं, फेंसेस दिखते हैं, जो खेत होते हैं वो दिखते हैं, ग्रीन फील्ड दिखती है, गाय दिखते हैं, हॉर्सेस दिखते हैं, चरते हुए गाय दिखती हैं, घोड़े दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और जो ट्रेन होती है वो क्या करती है? वो सारे रास्ते क्रॉस करती हुई जाती है, जिसमें कई बार हमको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। और जो ये रास्ता होता है ये इतनी तेज़ी से क्रॉस हो जाता है जैसे कि पानी की बूंदें तूफ़ान में गिरती हैं। और इतनी जल्दी से क्या होता है, जब ट्रेन होती है, निकलती है, और जिस स्टेशन पे उसको रुकना नहीं होता तो वहाँ पे कितनी जल्दी से निकल जाती है। और जो स्टेशन मास्टर होता है वो सिर्फ उसको सिग्नल देता है, विसल बजाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि पेंटेड पिक्चर हो, एक बिल्कुल फटाक से ट्रेन निकलती जाती हैं। हम लोगों ने ट्रेन का ट्रैवल किया होगा तो हमने ये सारी चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं और देखी भी हैं। सेकेंड स्टेंजा है Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is a green forest cheering the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each glimpse and gone for ever. इसका क्या मतलब है? इसमें जो बोला है, इसमें ये बोला है कि जो पोएट है वो एक बच्चे को दिखता है। कैसे दिखता है? उसको क्लाइम करते हुए, चढ़ते कूदते हुए दिखता है। कहाँ पे? ग्राउंड में। जिससे कि वो कहाँ दिखता है? डिफ़िकल्टी अपने विंडो, कंपार्टमेंट की विंडो से उसको देख रहा होता है। और जब वो क्लाइंबिंग कर रहा होता है तो किसके लिए कर रहा होता है? ब्लैकबेरीज कलेक्ट करने के लिए। और जैसे जैसे ट्रेन जाती है तो कैसे दिखते हैं? बहुत सारे लोग दिखते हैं जो घरों के बाहर होते हैं, और वो ट्रेन को बहुत ही अमेज लुक के साथ में देख रहे होते हैं। और क्या होता है? कुछ गांव की औरतें दिखती हैं जो फूलों की मालाएं बना रही होती हैं। पोएट किसको देखता है? पोएट देखता है कि एक बैलगाड़ी टाइप का होता है, उसमें ढेर सारा सामान लोड किया होता है, और जो ड्राइवर होता है, जैसे बैलगाड़ी देखी होगी, वो उसके ऊपर बैठा रहता है, उस तरीके से वो धीरे धीरे हाईवे पे जा रहा होता है। और जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमको सिर्फ झलक मिलती है चीज़ों की। जैसे आसपास में नदी होगी तो उसकी झलक मिलेगी, और बहुत ही तेज़ी से ये सारी चीज़ें से हम गुज़रते जाते हैं, और फिर हम दोबारा इनको नहीं देखते। जब भी अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो हमको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो हमने ट्रैवलिंग के टाइम पे ट्रेन की
देखी हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं विंडो से बाहर झाँक के कि छोटे से बच्चे होते हैं, वो सबको बाय बाय कर रहे होते हैं। गांव की औरतें काम के लिए जा रही होती हैं या आ रही होती हैं, अपना काम कर रही होती हैं। खेतों के पास से ट्रेन निकलती है तो हमें बहुत सारी ग्रीन फील्ड देखने को मिलता है। सो ये हमारा जो लेसन है ये हमारे ट्रेन की ट्रैवलिंग के बारे में है। तो चूँकि हमने सफ़र भी किया होगा तो हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें देखी हैं। सो ये हमारे लेसन का एक्सप्लेनेशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग्स एज़ यूजुअल आपको करना है और याद भी होना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म तक काम आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ में ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ग्रामर प्रैक्टिस देखते हैं। ग्रामर में देखिए कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमको पता है कि टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनको भी हम 4 तरीके से सब डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें से हमारा कौन सा वाला है ये, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर। कौन सा होता है, एक तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको भी हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, उस तरीके से सबको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हम जब यूज़ करते हैं जब हमने कोई एक्शन बस करके ख़त्म किया है। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना सारा आज का काम कंप्लीट कर लिया। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो बस दिल्ली गया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वी फॉर्म दिस सेंटेंस बाय यूजिंग हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा और हैव आएगा। हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब कि वो अभी भी है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, माय मदर हैज़ कम, मतलब मेरी मम्मी आ चुकी हैं और अभी भी वो यहीं हैं। तो हैज़ को हम उस जगह पे यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हो गई है और अभी भी वही है। हैज़ वी यूज़ हैव विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। तो हम हैव को किसके साथ यूज़ करते हैं, सो हैव किस किस के साथ में यूज़ होता है, हैव यूज़ होगा आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं इनके साथ में हैव यूज़ होगा और बाकियों के साथ में हैज़ यूज़ होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और हैज़ किसके साथ में होता है, हैज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, हैज़ आएगा ही, शी, इट। नेम के साथ में हैज़ आता है। ये देखिए हैज़, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, द कारपेंटर हैज़ मेड द टेबल। और परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वी हैव डन वंस, समटाइम्स और सेवरल टाइम्स और नेवर डन। नेवर डन मतलब ऐसे वो चीज़ें जो हमने एक बार की हैं या कुछ बार की हैं, कुछ समय के लिए की हैं, या बहुत बार की हैं, या बिल्कुल भी नहीं की। जैसे आई हैव बीन टू आगरा, मैं कभी आगरा गया था या गई थी। We use simple present tense to talk about the changes that has happened over a period। और कब यूज़ करते हैं, जब एक चेंज मतलब कोई चीज़ होती है, कब, एक पर्टिकुलर टाइम के टाइम पे, एक पीरियड के दौरान पे। जैसे शी हैज़ ग्रोन फैट सिंस आई सॉ हर, मतलब जब से मैंने उसको देखा था तब से अब तक में वो काफ़ी मोटी हो गई है। माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस आई जॉइंड राज कोचिंग सेंटर, मतलब जब से मैंने वो चीज़ ज्वाइन की है तब से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है। एंड कब यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हम टू लिस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जब हम किसी के अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे द मैन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, इंसान ने चांद पे कदम रख दिया। योर सन हैज़ लर्न टू रीड, आपके बेटे ने पढ़ना सीख लिया।
इन सब की प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। सो ये सारे इनके रूल्स हमें याद रखना है, तब हम इसको कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे ये वर्ब्स दे रखी हैं और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से करके हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन किया हुआ है, आई हैव टॉट माई ब्रदर। तो यहाँ पे वर्ब थी टीच, टीच का टॉट हो गया है और हैव का यूज़ हुआ है। अब हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा जो वर्ब है वो है रिटर्न। तो जैसे कि बताया था रिटर्न है और यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि माय फादर ही शी नेम के साथ में हैज़ लगेगा। माय फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से आ चुके हैं और अभी भी यहीं हैं। थर्ड, शी ड्रिंक का ड्रंक, शी हैज़ ड्रंक मिल्क। फोर्थ में क्या हो जाएगा, अवर टीम हैज़ वॉन द मैच, विन का वॉन। द नॉटी बॉय हैज़ ब्रोकन अ विंडो पेन। माई फ्रेंड हैज़ कैंसल्ड हिज ट्रिप टू शिमला। सेवंथ, आई हैव प्लग्ड सम फ्लावर, मैंने कुछ फूल तोड़े हैं। एट्थ है, वी हैव एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट टाइम। अब सिक्स्थ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सेंटेंसेस हैं, इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको लिखना है। जैसे कि करुणा रोट हर ऐसे, तो करुणा हैज़ री रिटन हर ऐसे। री रोट है तो री रिटन। दे वर बिल्डिंग्स अ ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर्स, दे हैव बिल्ट अ बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर। द न्यू कोच ऑफ द स्कूल टीम हैज़ कम्प्लीटेड 4 years। तो इसका क्या हो जाएगा, द न्यू कोच ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम, यहाँ पे हैज़ है, completed 4 years। नमन अंजना सेम रहेगा, इसके आगे से यहाँ लिखिएगा, हैव ब्रॉट 3 bags ऑफ कैंडीज। द केयर टेकर के आगे से, द केयर टेकर हैज़ नॉट ओपन द सेलर फॉर मैनी ईयर्स। I am learning कराटे का, I have learned कराटे। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होंगे। वोकैबुलरी सेक्शन में देखिए, मैच द फ्रेसेस, जो फ्रेसेस हैं उनको उनके मीनिंग से कनेक्ट करना है। तो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी क्या है, नॉट अ रियल वर्ल्ड। जम्प्ड एट ऑफर, रेडिली एक्सेप्टेड। डिस्टर्ब्ड हिम डीपली, मतलब क्या होगा, अपसेट हिम अ लॉट। सेंस ऑफ ह्यूमर, एबिलिटी टू सी द फनी साइड। नॉट क्लोज्ड विद इन 4 walls, सो आउटडोर। द वर्ड लिसन एंड हियर, स्पीक एंड टेल आर ऑफन मिसयूज्ड। टिक द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स हैं जो कि कई बार मिसयूज़ होते हैं, तो हमें सेंटेंस पढ़ के जो एग्जैक्ट वर्ड है उसे टिक करना है। द फोन कनेक्शन वॉज वेरी वेट, सो आई कुड नॉट हियर कौशल प्रॉपरली। इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल लिसन द फ्लूट प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। आई विल टेल राजन दैट आई मेट यू। Please listen to me when I teach you. You must listen to this new song I have recorded. So यहाँ पे हमने लिसन और टेल को कंप्लीट किया। अब हमारा क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन है, जो डिस्क्राइब अ सीन ऑन द रेलवे स्टेशन दैट यू हैव सीन इन 50 to 60। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रेलवे स्टेशन का सीन अपने वर्ड्स में लिखना है जो आपने देखा होगा। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन विज़िट किया होगा। सो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।